Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Today on Wednesday, 8th of July, we are going to read rest of the questions from Unit 3. Question number 4 is, how has digital communication affected traditional grammar rules? जो हमारे रिवायती कवायद हैं ग्रामर के, उन पर डिजिटल कम्युनिकेशन ने कैसे असर डाला है? डिजिटल कम्युनिकेशन हैज़ रिलैक्स्ड ग्रामर। डिजिटल कम्युनिकेशन ने ग्रामर को आसान कर दिया है। पीपल स्किप पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल वर्ड्स टू राइट फास्टर ऑनलाइन एंड सेव स्पेस एंड टाइम। लोग पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स और सारे ग्रामर के रूल्स जो भी हैं, स्मॉल वर्ड्स, कैपिटल लेटर्स, इन सब को स्किप करके, छोड़ के ईज़ी फास्टर वे में, सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में ऑनलाइन वर्क करते हैं, राइट करते हैं। वर्क भी, अपना स्पेस भी सेव करते हैं और अपना टाइम भी सेव करते हैं। क्वेश्चन 5, what concerns does the author raise about dominance of English on digital platforms? राइटर इंग्लिश की डोमिनेंस को, इंग्लिश के गलबे को, इंग्लिश की बालादस्ती को कौन कौन सी फ़िक्रें बताता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर? इंग्लिश डोमिनेट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन इंग्लिश का ही गलबा है। सो नॉन नेटिव स्पीकर्स, लिहाजा जो इंग्लिश के अलावा जो बोलने वाले हैं, फील प्रेशर्ड, उनके ऊपर दबाव होता है टू यूज़ इट, कि वो इसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि एक दूसरे से रब्ता करना, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना है, अपनी बात समझानी है, उनकी बात समझनी है। लोकल लैंग्वेजेस कैन लूज़ इम्पोर्टेंस एंड इवन डिसअपीयर। तो जो मकामी ज़बानें हैं, हमारी अपनी लैंग्वेजेस हैं, उनकी अहमियत कम हो जाती है और वो हत्ता कि डिसअपीयर, गायब भी हो जाती हैं ऑनलाइन सिस्टम से। क्वेश्चन 6, डू यू एग्री, क्या आप मुत्तफिक हैं विद द ऑथर्स क्लेम, जो आथर मुसन्निफ़ दावा करता है, दैट इंग्लिश इज़ बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल, कि इंग्लिश अब ज़्यादा, पहले से ज़्यादा लचकदार हो रही है एंड क्रिएटिव और तख्लीकी हो रही है, ड्यू टू डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आलमगीरियत की वजह से। येस, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन मेक्स इंग्लिश फ्लेक्सिबल। जी हाँ, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश को लचकदार बना रही है, बाय मिक्सिंग वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स अपनी ज़ुबान में मिक्स करके, लैंग्वेजेस या फिर पूरी पूरी लैंग्वेज को मिक्स करके, एंड इमोजीज़ और हत्ता के इमोजीज़ इस्तेमाल करके। दिस क्रिएट्स अ क्रिएटिव एंड ग्लोबल वे ऑफ स्पीकिंग, ये बोलने का एक आलमी अंदाज़ है जो तख्लीक को, क्रिएटिव स्टाइल को, तख्लीकी अंदाज़ को ज़ाहिर करता है। हाउ डू इमोजीज़ एंड मीम्स फंक्शन एज अ न्यू काइंड ऑफ लैंग्वेज? क्वेश्चन 7 हमारा, कि इमोजी और मीम्स नई किस्म की ज़ुबान के तौर पर किस तरह काम आते हैं? इमोजीज़ एंड मीम्स शो फीलिंग्स विजुअली, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको हम इमोजीज़ के ज़रिए या मीम्स के ज़रिए विजुअल कर देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं। अ हार्ट, अ फायर इमोजी, दिल बना हुआ हो या आग लगी हुई है, तो उस तरह की इमोजीज़ कैन रिप्लेस वर्ड्स, उसके लिए फिर अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्फाज की जगह ले लेते हैं। एंड शेयर इमोशंस क्विकली ऑनलाइन, और हमारे जज्बात को तेज़ी से ऑनलाइन ज़ाहिर कर देते हैं। ठीक है, ये these are 4 questions, question 4, 5, 6, 7 for today. You have to learn and practice these questions, and the diary will be given